नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपको देखते ही उनके मन में क्या ख्याल आता है। जब भी वो आपको देखते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चलता रहता है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रश, कोई भी हो सकता है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, तो आपको जब भी वो देखते हैं तब उनके मन में क्या ख्याल आता है आपके लिए, ये हम देखेंगे। क्या सोचते हो वो जब भी आपको देखते हैं, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, तब उनके मन में क्या ख्याल आता है। जब भी वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, जब भी वो आपके पास आते हैं, तब उनके दिल और दिमाग में क्या चलता रहता है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं जो वो आपको बताते नहीं है, लेकिन उनके बैकग्राउंड में, दिल और दिमाग में सारी चीजें चलती रहती है। तो ये हम देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर यूनिवर्स आपके लिए कोई मैसेज लेके आई होगी, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंच पाए हो। आपको देखते ही उनके मन में क्या ख्याल आता है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गब्रियल, वर्ल्ड, कॉर्नकोपिया, पिलर ऑफ द एजिस। जब भी वो आपको देखते हैं तो आप खोए खोए से, कुछ ना कुछ थिंकिंग आपके माइंड में चलती रहती है, कुछ ना कुछ खोए खोए से अपनी दुनिया में कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो। एक बहुत कुछ बातें होती है आपके दिल और दिमाग में। जब भी वो आपको देखते हैं तब पहला ख्याल उनके मन में यही आता है कि आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ सोच तो रहे हो लेकिन आप कहते नहीं हो। जब भी आपके पर्सन आपके बारे में आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आप उनके साथ में होते हो, तब उनके मन में पहला ख्याल तो यही आता है कि कुछ तो आप कहना चाहते हो लेकिन कहते नहीं हो। या तो बात को चेंज कर देते हो, या तो अगर सामने से भी वो आपको पूछेंगे कि क्या आपको कुछ कहना है, क्या आप कुछ कहना चाहते हो, आपके मन में कोई बात है, क्या आप मेरे से कोई बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप अगर वो सामने से पूछेंगे तो भी आप टॉपिक चेंज कर दोगे कि अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही सोच रही थी, या तो ऐसे ही सोच रहा था, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन चल बहुत कुछ रहा होता है, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर आपसे पूछते हैं तो आप बात को टाल देते हो। तो उनके मन में यही ख्याल आता है कि पता नहीं आप बात को टाल क्यों देते हो, क्या आपके मन में चलता रहता है। टेन ऑफ सोर्ड्स, पता नहीं कार्ड शायद मैंने उल्टे ही पकड़े हैं। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। फोर ऑफ वेंड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपको देखते हैं तो पहला ख्याल उनके मन में यही आता है कि अगर लाइफ पार्टनर हो, अगर हम सफर हो, तो आपके जैसा हो। आपके अंदर वो अपना लाइफ पार्टनर, अपना हम सफर हो आपके अंदर देखते हैं। कि आपको देखते हैं तो बस यही सोचते हैं कि अगर मेरा कोई लाइफ पार्टनर होगा, अगर मेरा कोई हम सफर होगा, तो वो आप ही होंगे। आपके अंदर वो सारी ही क्वालिटी उनको नजर आती है। कहीं ना कहीं वो आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ एक फैमिली पर्सन, एक मैरिज मटेरियल वो आपको देखते हैं। अब मैरिज मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आपके अंदर वही एक क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो। आप फैमिली को भी अच्छे से संभाल पाते हो, आप काफी करियर ओरिएंटेड, स्मार्ट, काफी केयरिंग, काफी लविंग पर्सनालिटी हो। तो आपके अंदर वो सारी खूबियां देखते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो पहला ख्याल उनके मन में यही आता है कि अगर आप लाइफ में मिल गए तो आप सब कुछ संभाल लोगे। कभी कभी हमें लगता है कि अगर बस जब हमारे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो कोई
कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार, कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर वो आ गया तो वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, वो सब कुछ ही संभाल लेगी। अगर घर की बड़ी बेटी है जो जिसकी शादी हो गई है, और जब छोटी बेटी की शादी होती है तो घर वाले कहते हैं कि जब बड़ी आ जाएगी, जब बड़ी दीदी को बुला लो, वो आ गई तो वो सब कुछ संभाल लेगी, वो पूरा घर संभाल लेगी, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आप जिंदगी में आ गए, अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो आप सब कुछ संभाल लोगे, आप सब कुछ ही सेटल कर लोगे, सब कुछ आप हैंडल कर लोगे। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप सबको संभाल लोगे, आप एक ऑलराउंडर, एक मल्टीटास्कर पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। काफी पावरफुल, काफी नॉलेजेबल और बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो आप। आपको पता है कहाँ पर फीलिंग्स, कहाँ पर इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पर प्रैक्टिकल रहना है, कहाँ पर प्रोफेशनल रहना है, आपको ये सारी चीजें पता है। तो आप एक मल्टीटास्कर पर्सन हो, तो उनको लगता है कि आप आगे तो जिंदगी जो है वो बहुत ही अच्छी निभ जाएगी। डिसीट, वाइब्रेशन, कंट्रोल, यस। जब भी वो आपको देखते हैं तो रियूनियन, एक तो उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि जैसे कि आपकी आंखें, आपका चेहरा उनको कंट्रोल करता है, आपकी खामोशी उनको कंट्रोल करती है। कभी कभी खामोशी भी कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती है। तो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में यही ख्याल आता है कि पता नहीं आप में ऐसा कुछ तो है जो चाहकर भी आपको एक अंदर से कंट्रोलिंग वाली फीलिंग आती है। जैसे कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी आंखों से उनको कंट्रोल कर रहे हो। कभी कभी हम बोलते नहीं है लेकिन आंखें भी बहुत कुछ कह जाती है, तो उनको लगता है कि आप अपनी आंखों से उनको कंट्रोल करते हो। ऐसा उनको लगता है, आपकी आंखें बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ बोल जाती है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, आप खुश हो, नाराज हो, सारी चीजें आप अपनी आंखों से बता देते हो। तो उनको लगता है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है, और आपको देखते हैं तो उनको, उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आप सिर्फ उनके हो, आपके ऊपर सिर्फ उनका हक है, आपको वो इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक है। अगर कोई आपको देखे, कोई आपके साथ कोई ज्यादा क्लोज होने की भी कोशिश करे तो भी उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। चाहे भले ही आपको उनका नेचर कंट्रोलिंग लगता हो, थोड़ा सा पुराने ख्यालात का लगता हो कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, आपको जो भी लगे, लेकिन ये उनका प्यार करने का अंदाज है, वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। तो थोड़ा उनका, आपको देखते हैं तो थोड़ा उनका कंट्रोलिंग भी नेचर है कि बस आपके ऊपर सिर्फ उनका ही हक होना चाहिए। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि काश जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी अड़चने हैं वो जल्दी से दूर हो जाए। तो वो हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। आपको देखते हैं तो एक ख्याल उनके मन में ये आता है कि काश आप उनको पहले मिल गए होते। जो भी लाइफ में अभी जो सिचुएशन है, अगर आप उनको उससे पहले मिल चुके होते तो वो कब का आपके साथ शादी कर लेते और कब की आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो सेटल हो गई होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश तुम पहले मिले होते तो हालात कुछ और होते, जिंदगी कुछ और होती, एक लाइफ कुछ और ही होती। तो जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि काश आप पहले मुझे मिले होते, काश आप पहले मुझे मिल गए होते, तो जिंदगी कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती, जिंदगी कितनी हसीन, कितनी खुशनुमा और कितनी आगे बढ़ चुकी होती। तो आपको देखकर अभी आपके हालात ऐसे हो सकते हैं कि थोड़े को कुछ ऑब्स्टेकल है, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, या तो चाहकर भी आप एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, कोई रीजन हो सकता है। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन देखिए प्यार होता है लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि प्यार होने के बावजूद भी हम, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको प्यार नहीं करता है, लेकिन उनके भी कुछ मजबूरियां हो सकती है। तो कुछ उनकी मजबूरियां, कुछ उनके हालात ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि काश आप उनको पहले मिले होते तो वो कब का आपको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर बना लेते।
और आपको देखते हैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया भी करते हैं। आपको पाया तो जैसे कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको पाकर बहुत ही खुश है, आपको देखते हैं तो अंदर से वो ब्लश करते हैं और एक अंदर से खुद को ही थैंक यू कहते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला। तो कभी-कभी वो खुद ही अपने को प्राउडली वो फील करते हैं कि ऐसा पार्टनर मैंने अपने लिए पसंद किया है, तो उनको अपनी पसंद पे नाज़ है। कभी-कभी हमें अपनी खुद की चॉइस पर नाज़ होता है कि हाँ, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी पसंद है। तो आपको देखते हैं तो उनके मन में ये भी ख़्याल आता है कि इतना गुड लुकिंग, इतनी स्मार्ट, गुड लुकिंग, इतनी ब्यूटीफुल, हैंडसम पर्सनैलिटी मेरी लाइफ में आई है। तो इस चीज़ को वो थोड़ा-सा अंदर से काफ़ी वो ब्लश और काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं आपको देखकर। आपको देखते हैं तो उनको यही लगता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक अच्छे हस्बैंड में, एक अच्छी वाइफ में या तो एक लाइफ पार्टनर के अंदर हमें जो क्वालिटी चाहिए, वो सारी ही क्वालिटी आपके अंदर है। एक अच्छे लाइफ पार्टनर में हमें क्या चाहिए कि वो हमारी केयर करे, हमें प्यार करे, हमारी रिस्पेक्ट करे और हमें संभाले, हमें प्रोटेक्शन दे। तो ये सारी ही क्वालिटी उनको आपके अंदर नजर आती है। आप एक कंप्लीट फैमिली पैकेज हो। जब भी वो आपको देखते हैं तो सोचते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो, शादी हो, बच्चे के बारे में भी वो सोच लेते हैं। आपको देखते हैं तो बहुत दूर का फ्यूचर का वो प्लानिंग कर लेते हैं कि हम सफर हो तो आप जैसा हो। आपको देखते ही उनके मन में ये ख्याल आता है कि आप उनकी दुनिया हो, आपके साथ वो लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। आप मिल गई तो जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। आप बहुत ही आपको देखते हैं तो उनको उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आपके पास दुनिया का नॉलेज होता है, सबको आपको सब कुछ ही पता होता है। आप बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो। दुनिया की भीड़ में तो आप रहते हो लेकिन सबसे अलग हो। सबके जैसे तो आप दिखते हो लेकिन फिर भी सबसे अलग पर्सनालिटी है आपकी। कभी-कभी लोग तो हम दिखने में सब एक जैसे लगते हैं लेकिन सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो आपको देखते हैं तो उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आप दुनिया की भीड़ में सब लोगों के जैसे दिखते तो हो, लेकिन सबके जैसे आप हो नहीं, सबसे अलग पर्सनालिटी है आपकी। आपको देखते हैं तो लाइफ में एक चेंज आया है, एक बदलाव आया है। आपको देखते हैं तो जिंदगी जैसे कि फ्रूटफुल वाली एक वाइब उनको फील होती है कि जो भी अब तक लाइफ में उनको कुछ भी नहीं मिला था तो अब उनको वो सारे रिवॉर्ड्स, वो सारी अच्छी चीजें आपके रूप में उनको मिल गई है। तो काफी पॉजिटिव वो चेंज आपके लिए फील करते हैं। आपके आने से एक पॉजिटिव चेंज आया है उनकी लाइफ में, अबंडेंस आई है। आप मिल गए तो जैसे कि सब कुछ मिल गया, पूरा खजाना उनको मिल गया हो, सब कुछ मिल गया। लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी कटेगी आपके साथ, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको देखते ही एक सुकून सा फील होता है। आप जैसे कि उनके हर मर्ज की दवा जो है वो आपके पास है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। एक आपको देखते ही एक अलग वाइब्रेशन वो फील करते हैं। क्या है, क्यों है ये पता नहीं, लेकिन उनको लगता है कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, कुछ तो खास है आप दोनों के बीच में। जब भी वो आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि जैसे कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके साथ है, दिल से दिल का रिश्ता, आत्मा से आत्मा का रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी वाली फीलिंग उनको आपके लिए आती है। आपके बारे में वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि कुछ तो है ऐसा हम दोनों के बीच में जो तोड़े टूटता नहीं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कितनी बार लड़ाई झगड़ा हुआ, कितनी बार ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट सिचुएशन आई, कितने महीनों तक आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, सेपरेशन, सब कुछ ही आप दोनों के रिश्ते में आ गया, लेकिन फिर भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। एक दूसरे के लिए कभी आप कभी गुस्से में थोड़े टाइम के लिए नफरत कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा आप नफरत नहीं कर पाते हो, भूल नहीं पाते हो। प्यार जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो उनको ये लगता है कि कुछ तो हम दोनों की कुछ तो केमिस्ट्री है, कुछ तो
कर्मा, कुछ तो पास्ट का कनेक्शन हम दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है। नहीं तो इतने सारे लड़ाई झगड़े होने के बाद भी हम अलग क्यों नहीं हो पाते हैं, हम एक दूसरे को नफरत क्यों नहीं कर पाते, फिर भी प्यार ऐसा क्यों, एक दूसरे के लिए हम इतना प्यार क्यों फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आपके लिए कुछ तो, आप दोनों की कर्मा जुड़े हुए हैं, कुछ तो आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपको देखते हैं तो उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आप खुल के अपनी सारी बातें उनसे शेयर नहीं करते हो, पर कहना बहुत कुछ होता है लेकिन आप कहते कुछ नहीं हो, या तो ऊपर से आप बातों को छिपाते हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, चाहे आपकी लाइफ में कैसा भी चल रहा हो, लेकिन आप खुल के उनसे बात नहीं करते हो। तो आपको देखते हैं तो उनके मन में ये भी लगता है कि कुछ आप उनसे छिपाते हो, आप कुछ तो ऐसा है जो आप उनसे छिपा रहे हो, कुछ चीजें ऐसी है आपकी लाइफ में जो जो आपने अब तक हिडन रखी है। हो सकता है आपकी पास्ट की कोई ऐसी बात हो, या तो कोई आपकी फैमिली की कोई ऐसी बात हो जो आप उनसे नहीं कहना चाहते हो। तो या तो आप अंदर से थोड़ा सा घुटते रहते हो, लेकिन उनसे आप शेयर नहीं कर पाते हो, तो ऐसा उनको लगता है कि कुछ कहना तो है आपको लेकिन कह नहीं पाते हो। और प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस ऐसी चीजें हैं जो कहने से बढ़ती है। अगर आप कहोगे नहीं तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तभी आप उनसे अपने दिल की बातें नहीं कह रहे हो, ऐसा फील होता है। तो वो चाहते हैं कि आप उनसे अपने दिल की बातें खुलकर कहो, इससे रिश्ता जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता है। उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आप जब तक साथ में हो तब तक सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। आप हो तो लाइफ बहुत ही अच्छी है, सब कुछ ही अच्छा है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सब कुछ ही बहुत ही अच्छा चल रहा है। जब तक आप उनके साथ में हो तब तक लाइफ जो है वो बहुत ही स्मूथली चल रही है। आप हो तो जैसे कि पूरी दुनिया मिल गई, बहुत बड़ा खजाना उनके हाथ लग गया, पूरी दुनिया की खुशी उनको मिल गई, ऐसा वो फील करते हैं आपको देखकर। और और आपको देखकर उनको ये भी लगता है कि पता नहीं आप में ऐसी क्या खास बात है, वो क्यों आपके इतने दीवाने हो रहे हैं, क्यों वो आपके लिए इतने क्रेजी हो रहे हैं, क्यों वो आपके लिए इतने पागल हो रहे हैं। कभी लगता है कि आप में ऐसी कोई खास तो बात नहीं है, फिर भी वो आपके इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं। तो कभी कभी उनको लगता है कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है, क्यों वो इतना आपके प्यार में पागल है, ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं। उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम, कितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना हो, लेकिन आप साथ में हो तो सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ ही सेट हो जाएगा, ऐसा वो फील करते हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि शायद आप किसी और को लाइक करते हो, आपकी लाइफ में कोई और है, या तो पास्ट में आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन आज तक आप उनको भूल नहीं पाए हो। तो कुछ नेगेटिव मेमोरी, कुछ पास्ट की कुछ बैड मेमोरी, कुछ पेनफुल मेमोरी आज भी आपको सता रही है। चाहकर भी आप उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ना ही तो आप अपने पार्टनर को कह पा रहे हो, ऐसा भी उनको फील होता है। आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि कुछ बहुत पेन है आपके दिल में, कुछ दर्द आपने छिपाया है, बहुत पेनफुल, बहुत ही दर्द आपने अपनी लाइफ में झेला है, या तो झेल रहे हो। ऊपर से आप खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपका दिल जो है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा, ऊपर से आप तो खुश दिखने की कोशिश करते हो लेकिन अंदर से थोड़े से सैड, थोड़ा सा आपका दिल जो है वो किसी बात को लेकर अपसेट है, टूटा हुआ है, ऐसा भी उनको महसूस होता है, फील होता है, लेकिन वो कहते नहीं है। कभी कभी हमें जो बातें फील होती है वो हम सामने वाले से कहते नहीं है, क्योंकि सामने वाला नाराज भी हो सकता है, आपका रिश्ता बिगड़ भी सकता है, और आपको लगता है कि अगर उनको नहीं बताना है तो हम क्यों सामने से उनको पूछ के उनको
अनकंफर्टेबल करे, तो आप ये चाहते हो कि वो सामने से बताएंगे आपको, आप क्यों उनकी लाइफ में बिना उनकी परमिशन के आप ज्यादा दखल नहीं करना चाहते हो। तो आपको देखते हैं तो बहुत सारी बातें उनके मन में चलती रहती है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे, अनकंडीशनल लव वो आपको करते हैं, आपके साथ एक दिल का रिश्ता वो फील करते हैं, आपको ही अपनी दुनिया, अपनी पूरी जिंदगी वो आपको ही समझते हैं। आप मिल गए तो सब कुछ खुशियाँ, सब कुछ ही उनको मिल गया हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। और अगर मैं आज राशि की बात करूँ तो यहाँ पर आज जो राशि सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है वो है मेष, धनु, सिंह राशि, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, ये राशि हाईलाइट हो रही है मुझे। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।